बच्चों वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वाला टॉपिक हमने जो पहले पढ़ा था, इसमें हमने एक फॉर्मूला डिराइव करा था v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा पी अपॉन डी। इस फार्मूले को बल्कि पहले न्यूटन ने जो डिराइव किया था पी अपॉन डी, ये फार्मूला बाद में गलत सिद्ध हुआ था और ये सही जो निकाला था वो लाप्लास ने निकाला था, जिसने इसको क्या निकाला था, गामा पी अपॉन डी। लाप्लास ने ये माना था कि जब साउंड या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किसी एयर में जब ट्रेवल करती है तो वहाँ पर न्यूटन ने माना था कि आइसोथर्मल प्रोसेस होती, जबकि लाप्लास ने ये माना था कि वो आइसोथर्मल ना होगी, क्या होगी, एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक प्रोसेस मान के वो फॉर्मूला सही आया था और इन्होंने माना था इसको आइसोथर्मल। तो वो कंडीशन अप्लाई करके ये फॉर्मूला निकलता था गामा पी अपॉन डी। अब हम इस पर कुछ इसको प्रभावित करने वाले कुछ इफेक्ट देखेंगे। तो जैसे इसमें पहला एस्पेक्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि प्रेशर से वेलोसिटी का क्या होगा। अब सामान्यतः अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगता है, अगर P बढ़ेगा तो V भी इंक्रीज होना चाहिए, और अगर D डिक्रीज करेगा तो V बढ़ना चाहिए, या D इंक्रीज करेगा तो V डिक्रीज करना चाहिए। तो अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो अगर P इंक्रीज करता है तो क्या होना चाहिए, देखने में तो क्या लगता है कि V भी इंक्रीज करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि प्रेशर के साथ डेंसिटी भी है। तो सामान्यतः क्या होता है, आपने गौर किया होगा, जब हम किसी चीज़ का प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो हम देखते हैं कि आखिर इसका रिलेशनशिप क्या है। जैसे अगर आप किसी कंटेनर में कोई गैस भर लें, ठीक है, इसका वॉल्यूम V हो, और अगर आप यहाँ प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो V क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो ये कंप्रेस होगा तो V डिक्रीज करेगा, V डिक्रीज करेगा तो D क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब देखते हैं कि आगे इफेक्ट क्या होगा, क्या फाइनल इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है, गैस इक्वेशन हमने पढ़ी है, PV इक्वल टू RT होती है, आइडियल गैस इक्वेशन। अब इसके अकॉर्डिंग चलें तो V क्या होता है, डेंसिटी नहीं, वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू, जैसे कि हमने पढ़ा D इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो गया, मास अपॉन डेंसिटी। तो इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो V की जगह आ जाएगा m/d/RT। अब इस फॉर्मूले में देखें तो मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा गैस का, R एक कांस्टेंट होता है। आगे इस फॉर्मूले को देखेंगे तो क्या बनता है, P अपॉन डी इज इक्वल टू RT अपॉन M। तो P अपॉन डी इज इक्वल टू RT अपॉन M। अब अगर हम देखें, R एक कांस्टेंट हो गया, मास उस गैस का ये कांस्टेंट हो गया, T टेम्परेचर भी अपने आप में क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि किसी पर्टिकुलर हमें कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये चीज़ मेज़र करेंगे तो टेम्परेचर क्या रहेगा, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कांस्टेंट हो गया। तो यानी कि ये पूरी चीज़ क्या आ गई, कांस्टेंट आ गई। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि P अपॉन डी भी कांस्टेंट है, RT अपॉन M एक कांस्टेंट आ गया। तो P अपॉन डी क्या आ चुका है, एक कांस्टेंट आ चुका। तो इसका अर्थ ये है कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो होगा क्या, जो P अपॉन डी का रेशियो वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। प्रेशर को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो D भी इंक्रीज कर जाएगा ताकि उसको बराबर कर दे। तो मीनिंग ये हो गई कि वेलोसिटी प्रेशर के बढ़ने पर नहीं बढ़ेगी, बल्कि वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो अब इससे एक नया फॉर्मूला भी क्या बन जाता है, जो अंडर रूट गामा P अपॉन डी था, उसमें P अपॉन डी की जगह हम क्या लिख देंगे, RT अपॉन, ये एक नया फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अगला इफेक्ट बन जाता है इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बढ़ने पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर हम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग देखें, अब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ये तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात थी। अब अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, गामा कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर बढ़ने पर V भी टेम्परेचर के साथ बढ़ता जाएगा। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, एक इसमें वो है, तो ये पैराबोलिक ग्राफ बन जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने पे V बढ़ रहा है, ये इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। तो यानी कि ये भी टेम्परेचर किस में होगा, ध्यान रखना, ये केल्विन में होगा। इसको कहते हैं परम ताप, कहते हैं हिंदी में, जिसका अर्थ होता है कि जैसे आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 0 + 273 को ऐड करेंगे तो ये केल्विन में आता है। ठीक है नहीं, तो V
प्रोपोर्शनल टू ऑफ अंडर रूट टी, जहाँ पर टी किस में होगा, केल्विन में होगा। अब हम इसी में कुछ आगे इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि टेम्परेचर के साथ ही किस तरह से बढ़ता है। अभी तो हमने ग्राफ देखा था, अब हम इसके लिए एक फार्मूला बनाते हैं। मान लिया जो फार्मूला निकला है अब इसका एक दूसरा, अंडर रूट गामा आर टी अपॉन एम, और इस फार्मूले को अगर हम और चेंज करना चाहें, गामा आर इस की जगह ये लिख देते हैं, माना ये टी डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, इसमें 273 ऐड करा तो एक केल्विन स्केल में चेंज हो गया। तो अब अगर हम इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड निकालते हो, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो स्पीड होती है वो नियरली 330 या 332 ली जाती है, तो ये बन जाएगा अंडर रूट गामा आर, टी की जगह 0 आ जाएगा क्योंकि हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहे हैं। तो ये आ गया आपका 273 अपॉन एम। फिर हम इसको किसी टी डिग्री सेंटीग्रेड पर कैलकुलेट करते हैं, तो ये आ जाएगा अंडर रूट गामा आर टी प्लस 273 अपॉन एम। अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर देते हैं, तो इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो देखो डिवाइड करने पे ये सारी चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं। तो ये फार्मूला बन गया वी टी अपॉन वी जीरो अंडर रूट टी प्लस 273 अपॉन 273। इसको और सॉल्व कर लें, अलग अलग डिवाइड कर दें तो ये बन जाता है 1 प्लस टी अपॉन 273। और सॉल्व कर लें तो ये 1 प्लस, इसको चूँकि इसकी पावर चूँकि बहुत ज़्यादा है मगर इसको बाइनोमियल से एक पावर तक खोल लेंगे, क्योंकि हायर पावर फिर इसकी क्या हो जाएंगे, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो बाइनोमियल से इसका एक पावर तक एक्सपेंड करेंगे तो 1 प्लस एन एक्स करके खुल जाएगा, तो एन इसमें 1/2 है, तो 273 का ये 546 हो जाता है। तो ये फार्मूला फिर आगे बनेगा, ये तो 332 हो गया, और इसमें अगर हम टी को 1 डिग्री रख लें तो 1 रखने के बाद इसकी वैल्यू समथिंग कुछ इस तरह की आ जाती है। इसको अगर हम पूरा ही सॉल्व कर लें, इस तरह से बना लें कि 332 का भी हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, तो ये 332 प्लस 332 इंटू टी अपॉन 546। तो ये जो है इसको डिवाइड करा जाएगा जब, तो ये बच्चों डिवाइड करके आ जाता है वी टी इज इक्वल टू 332 अपॉन 546 सॉल्व करेंगे तो 0.61 टी। अगर हम टी को 1 रख देंगे तो क्या आएगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेलोसिटी क्या होगी, 332 प्लस 0.61, 2 डिग्री बढ़ाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने पर जो स्पीड है वो 0.61 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज करेगी। इसी तरह से आप इसमें और भी इफेक्ट लगा सकते हैं, सेम डायरेक्शन में हो, अपोजिट में हो, फ्रीक्वेंसी का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ की जो एयर में स्पीड होती है वो एक ही रहती है, फ्रीक्वेंसीज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो बच्चों ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ और ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है।